प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मैथ पढ़ेंगे। मैथ में चक्रवृद्धि साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। साधारण ब्याज में बहुत अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। साधारण ब्याज में प्रश्न कई प्रकार के बनते हैं, लेकिन जो प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, कंपटीशन की परीक्षा में पूछे जाते हैं, आज हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर आपके बीच में फिर हाजिर हैं। देखिए, साधारण ब्याज कैसे हल करते हैं, क्या कैसे प्रश्न क्या क्या पूछता है, किस किस प्रकार से पूछे जाते हैं और किस प्रकार से उसको हल करेंगे, किस प्रकार से हल करने में कैसे समय कम लगता है, क्या किया जाता है, सारी बातों पर आज हम खुलकर आपके बीच में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना चाहिए। प्रश्न को पढ़ना चाहिए कि प्रश्न क्या पूछ रहा है और प्रश्न में कौन कौन सी क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए, प्रश्न में होता है कि साधारण ब्याज ज्ञात करना रहता है मुख्य रूप से, लेकिन देखिए साधारण ब्याज के अलावा प्रश्न साधारण ब्याज के अतिरिक्त जो है साधारण ब्याज के प्रश्नों में क्या क्या चीज़ होता है। तो देखिए, उसमें समय होता है और जो है ब्याज की दर होती है जो वार्षिक होता है, और मूलधन होता है, और ब्याज साधारण ब्याज होता है, और मिश्र धन होता है। ये तीन चार बात होती है। इनको हम भी एक एक करके सीरियल से लिखेंगे कॉपी पर। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना चाहिए। प्रश्न को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में उसमें जो है क्या प्रश्न पूछ रहा है और क्या हमको करना है, सारी बातें लिखेंगे। देखिए, प्रश्न को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि देखिए प्रश्न, पहला प्रश्न क्या है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 4 वर्ष में 28,000 रुपया पर साधारण ब्याज 7,000 हो जाएगा। ठीक है, देखिए, प्रश्न कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर, यानी हमको दर ज्ञात करना है। ठीक है, दर। ठीक है, दर को हम जो है आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। ठीक है, साधारण ब्याज की किस दर से, ठीक है, 4 वर्ष में, समय कितना है, समय जो है समय बराबर है 4 वर्ष, समय है 4 वर्ष। ठीक है, समय 4 वर्ष है। ठीक, अब देखिए फिर इसके बाद क्या है, 28,000 रुपया पर, यानी मूलधन कितना है, 28,000, मूलधन बराबर है 28,000, मूलधन 28,000 रुपया है। ठीक, अब देखिए क्या, साधारण ब्याज 7,000 हो जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज कितना है, 7,000। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर है 7,000 रुपया। साधारण ब्याज है 7,000 रुपया। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, आर का मान ज्ञात करना। ठीक है, आर देखिए ये हमारा क्या है, प्रश्नवाचक है। ठीक है, साधारण ब्याज हमको तो ज्ञात करना है, मतलब साधारण ब्याज का प्रश्न है, लेकिन इसमें हमको आर ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है। अब सूत्र लिखेंगे तब और थोड़ा कन्फर्म हो जाएगा। देखिए, साधारण ब्याज का सूत्र होता है, साधारण ब्याज होता है मूलधन और गुणे दर गुणे समय। ठीक है, और बटे में क्या होगा, 100 होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो साधारण ब्याज है, पर उसको हल करेंगे तब साधारण ब्याज मिलेगा। मूलधन है, दर है, समय है, और ये तो कांस्टेंट है, 100 है, गिनती का अंक है। ये हमेशा आपको मिल जाएगा, अपने आप से लगाना होता है। लेकिन प्रश्न में क्या होता है कि मूलधन दिया रहता है, दर दिया रहता है और समय दिया रहता है। इन तीनों का, देखिए, तीनों का प्रयोग करके जब हम गुणा करेंगे, आपस में 100 से भाग करेंगे, तो हमको साधारण ब्याज प्राप्त होता है। अगर इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछता है तो प्रश्न बहुत सरल बनता है। इस प्रकार से जब प्रश्न पूछता है तो प्रश्न बहुत सरल होता है, और इस प्रकार से जो प्रश्न है, जिस प्रकार से सूत्र में लिखा है कि मूलधन दिया हो, दर दिया हो, समय दिया हो, और हम उसको 100 से गुणा करके आपस में 100 से भाग कर दें, हमको साधारण ब्याज मिल जाए। तो देखिए, इस प्रकार से प्रश्न जो है पुस्तक में दिया रहता है, परीक्षा में नहीं आता है। अब पुस्तक में शुरू से जब हम हल करते हैं तो सीखने के लिए साधारण साधारण प्रश्न जो है दिया रहता है। अब देखिए फिर आगे जो है प्रश्न जो हमारा है वो कुछ दूसरे प्रकार से है, हटकर है इससे। देखिए, इसमें 4 आइटम होते हैं। एक तो साधारण ब्याज होता है, मूलधन है 2, दर है 3,
प्रतिशत ब्याज का रेट है, ठीक है, और समय है, और कांस्टेंट 100 से हम इसको जो है प्रयोग करते हैं 100 से। तो ये तो हमेशा आपको मिले रहेगा, ये कहीं नहीं जाता है, अपने आप से इसको प्रयोग किया जाता है सूत्र के अनुसार। आप देखिए जो ऊपर वाले 4 चीज़ें हैं, 1 2 3, मूलधन, दर और समय और साधारण ब्याज, इन चारों में से एक आपको बारी बारी से कभी किसी प्रश्न में साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे, किसी में आप मूलधन ज्ञात करेंगे, किसी में दर ज्ञात करेंगे, किसी में समय ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ये चारों में से किसी कहीं ना किसी प्रश्न में आपको एक गायब रहेगा। अब जैसे जो हम इस समय प्रश्न पहला हल कर रहे हैं, देखिए इसमें हमारे दर आर है, आर नहीं है तो हम आर का मान निकालेंगे। कहीं आपको समय नहीं मिलेगा, कहीं मूलधन नहीं मिलेगा, तो कहीं कहेगा कि जो है ब्याज ज्ञात, साधारण ब्याज ज्ञात करिए, बहुत सरल प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। जहाँ हमको साधारण ब्याज ज्ञात करना रहता है, सरल प्रश्न रहता है, वहाँ पे जो है प्रश्न बहुत सरल रहेगा। और बाकी देखिए कहीं कहीं मूलधन ज्ञात करना होगा, कहीं दर ज्ञात करना होगा, कहीं समय ज्ञात करना होगा। तो ये चारों में से किसी एक को हमको ज्ञात करना रहता है, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न में हमको क्या ज्ञात करना है, आर का मान ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है, दर प्रतिशत में होता है, ठीक है। अब देखिए साधारण ब्याज हमारा कितना है, 7,000 रुपये, तो हम 7,000 इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। और 7,000 लिखने के बाद फिर बराबर का निशान लगाएंगे, और फिर मूलधन कितना है, मूलधन है 28,000, तो हम 28,000 लिखेंगे। और फिर दर कितना है, दर है आर, आर का मान ज्ञात करना है। फिर समय है 4 वर्ष, तो हम 4 लिखेंगे, बटे में 100 लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 2 जीरो ऊपर से हम काट देंगे और 2 जीरो ये कट जाएगा, ठीक है। अब क्या क्या बचा है, 28 और 0 है, तो अब यहाँ लिखेंगे 28, 0 दूनी 280, और आर है, और यहाँ क्या है 4 है, और ये बराबर में कितना है 7,000 है, 7 टिबल 0 है। अब देखिए हम पक्षांतर करेंगे, और पक्षांतर करने के बाद में हम यहाँ से आर का मान निकालेंगे। आर के साथ में गुणांक है 280 इंटू 4 है, ठीक है। और यहाँ कितना है इक्वल में, देखिए 7,000 है, 7 टिबल 0 है। अगर हम आर बराबर लिखेंगे इस प्रकार से, तो 7,000 ये ऊपर रहेगा, और इसके नीचे बटे में क्या रहेगा, आर के गुणांक रहेंगे, ठीक है। चाहे आर के गुणांक 1 हो या 2 हो या कई हो। तो 280 और 4 है, तो हम 280 लिखेंगे, और गुणे में बट इंटू 4 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ कट रहा है, ठीक है। 7 से ऊपर वाला कट जाएगा, 7 से नीचे वाला कट जाएगा। चाहे तो आप 0 काट दें या न काटें, देखिए 0 काट दीजिए, कुछ फुर्सत मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ये 28 है, इस 7 को हमने एक बार में काट दिया, और यहाँ पे डबल 0 बचेगा, ये हो गया, और 7 चौक 28, ठीक है। अब देखिए फिर इसके बाद क्या होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये तो कट गया, यहाँ कितना था 7,000 बराबर 280 गुणे 4 इंटू 4 गुणे 4 है। अब देखिए आर का मान हम यहाँ से लिखेंगे पक्षांतर करके, तो जो आर के गुणांक होते हैं उसके नीचे चले जाएंगे, यानी 7,000 ऊपर होगा, बटे में होगा 280 इंटू 4 होगा। अब देखिए 0 से 1 0 हमने काट दिया, 7 से एक बार में काट दिया, तो देखिए 100 100 आएगा, ये 280 228 है। 7 से इसको काटेंगे 4 बार में, ये कट जाएगी 100 बटे 4 इंटू 4 यानी 16 हो गया, ठीक है। अब 4 से इसको हम काट दिया, तो 4 एकम 4, 4 पच्चीस सही है, 100 हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो हम आर इक्वल टू 25 बटे 4% ये हो गया। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 6 सही 1/4% आर का मान हो गया। या तो 4 से इसको भाग कर दे तो दशमलव में भी आप लिख सकते हैं। तो ये था आर का मान, ठीक है। इसमें कुछ नहीं किया गया है, जो प्रश्न में दिया हुआ है आर का मान हमें ज्ञात करना है, और समय दिया हुआ 4 वर्ष, मूलधन 28,000 है, और साधारण ब्याज हमको 7,000 प्रश्न में दिया हुआ है। हमने ये सूत्र लिखा और इसी में इसको सबको रख दिया। हमको जो है आंसर हमारा, तो जो कुछ करना नहीं है, गुणा किया और 100 से भाग कर दिया, आंसर हमारा आ गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन,
देखिए अगला दूसरा प्रश्न है, ब्याज की किस दर प्रतिशत प्रतिवर्ष से 17,500 रुपया 2 वर्ष में 19,250 रुपया हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें भी हमको वही बात ज्ञात करना है जो हम पहले प्रश्न में ज्ञात किए हैं, वही चीज़ हमको इसमें भी ज्ञात करना है। उसमें हमने ब्याज की रेट की जो है दर ज्ञात किया था, आर का मान, वही हमको इसमें भी ज्ञात करना है। ब्याज की किस दर प्रतिशत, ठीक है, यानी दर बराबर क्या होगा, आर होगा। आर इज इक्वल टू प्रश्नवाचक रहेगा, यही हमको ज्ञात करना है। ठीक है, प्रतिवर्ष से 17,500 रुपया। मूलधन कितना है, मूलधन बराबर है 17,500 रुपया। अब देखिए समय कितना है, 2 वर्ष, समय बराबर है 2 वर्ष। ठीक है, अब देखिए मिश्र धन कितना है, मिश्र धन बराबर है 19,250, 19,250 रुपया है। अब देखिए यहाँ से ब्याज कैसे ज्ञात होगा, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र है 19,250 और माइनस 17,500। ठीक है, अब देखिए 17 दो 19 यानी 2,250 रुपया क्या हुआ, 2,250 रुपया क्या हुआ, ये हो गया हमारा ब्याज। ठीक है, ये हो गया साधारण ब्याज हमारा। अब देखिए हम सूत्र लिखेंगे। ठीक है, अब हम देखिए सूत्र लिखेंगे और उसी सूत्र में इसको रखते चले जाएंगे। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर होगा मूलधन गुणे दर और गुणे समय और बटे में क्या होगा, 100 होगा। ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होगा। ठीक है, अब देखिए साधारण ब्याज कितना मिला है, 2,250 रुपया। मूलधन कितना है, 17,500। दर हमें आर का मान ज्ञात करना है। समय कितना है, 2 वर्ष और बटे में क्या रहेगा, 100 रहेगा। ये देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ 175 इंटू आर इंटू 2 है। ठीक है, आर गुणे 175 गुणे 2 और बराबर 2,250। अब देखिए आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 2,250 और बटे में 175 और गुणे में 2 रहेगा। ठीक है, अब देखिए इससे क्या क्या कट रहा है, देखिए 5 से तो 175 कटेगा, 5 3 15 और 5 25 और 5 चौका 20 और 5 25 और 1 जीरो हो गया। अब देखिए फिर ये देखिए 5 से कटेगा, 5 सते 35। ठीक है, और 5 9 45 और ये हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या क्या बचा है, आर बराबर बचा है 90 ऊपर बचा और ये 2 और ये 7, तो 7 दूनी कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 से ये कट सकते हैं। ठीक है, 2 से हम इसको काटेंगे तो 2 से 14 और 2 ये 45 होगा। तो आर बराबर कितना हो गया, 45/7%। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 7 एकम 7 और 7 छाक 42 6 सही 42 3 45/7। ठीक है, अब देखिए 7 छाक 42 और 3 ये 45 हो जाएगा, 45/7 हो जाएगा। अब देखिए यही हमारा आर का मान हो गया, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए अब अगला क्लास देखिए, क्लास को समाप्त करते हैं। और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगता है। कई दिनों से वीडियो नहीं बना था, गला साफ है नहीं, चल नहीं रहा, इसलिए क्लास को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।